दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा 8th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पावर को समझा था कि पावर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा कि पावर जो है वो है F.V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि जनरली हम मोटर की पावर निकालते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। हमने एक एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म किया था, ठीक है। फिर हमने एफिशिएंसी को देखा कि एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी मोटर की, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आज का जो एपिसोड है इस पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक अंडरस्टैंड किया है उसी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड उसको थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास एक पुली है और उस पर एक 50 किलोग्राम का हमने ब्लॉक लगा रखा है। यह है 50 किलोग्राम, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो डेटम पॉइंट से फिक्स्ड, और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास पुली है। यहाँ पे हमारे पास एक मोटर लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक मोटर लगा रखी है, और मोटर क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है रस्सी को। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इस पी पॉइंट की दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये भी दे रखा है कि इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 0.8 है, 80% एफिशिएंसी है। इसका मतलब जो इसमें इनपुट पावर आएगी उसका 80% पावर जो है वो आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। आपको एफिशिएंसी दे रखी है, आपको पूछा है फाइंड इनपुट पावर। आपको बताना है इनपुट पावर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे रखी है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनपुट पावर क्या होगी, ये अब हम कैसे कैलकुलेट करें। जरा देखिए दोस्तों, अगर समहाउ मैं टेंशन को कैलकुलेट कर दूं यहाँ पे, तो टेंशन इंटू वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी कि मोटर जो है वो कितना पावर को यूज कर रही है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपने को टेंशन निकालनी है। अब टेंशन कैसे निकालेंगे जरा देखिए। अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन का सहारा लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है मेरी SP, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं SB बोल देता हूं। इधर से SB हो गया और इधर से भी SB हो गया। ये मेरा डेटम लेवल है, ठीक है, ये मेरा डेटम लेवल है। तो अगर मैं यहां से लेंथ की इक्वेशन देखूं तो मैं कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ SB प्लस SP इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ L नोट। ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये आपकी कांस्टेंट मैं ले लेता हूं, और अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB प्लस VP इज इक्वल टू 0। यहां से P पॉइंट की जो स्पीड आएगी वो बनेगी -2 टाइम्स ऑफ VB। इसी को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करके लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस AP इज इक्वल टू 0। यहां से आप कह सकते हो AP इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं VB निकाल सकता हूं। VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VP/2। VP अपने को पता है, बाई 2 करोगे तो -6 मीटर पर सेकंड आएगा। माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, माइनस का मतलब ऑपोजिट है, बस ऊपर जा रहा है और कुछ नहीं है। ये लेंथ जो है कम हो रही है, ठीक है, उसका ये मतलब है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर आप AB की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, अगर यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B की बात करोगे तो वो आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन माइनस से कोई लेना देना नहीं है अपना, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि ये लेंथ जो है किस रेट से कम हो रही है और एक्सेलरेट कितना हो रही है, ये पुली कितने एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। और जिस रेट से पुली एक्सेलरेट होगी, जिस रेट से पुली ऊपर जाएगी, वही एक्सेलरेशन इस 50 किलोग्राम ब्लॉक की भी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है। अब अगर मैं इसके अंदर टेंशन T मान लूँ तो यहाँ पे भी टेंशन T आएगी, और यहाँ पे अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं इसके ऊपर, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 2T माइनस mg, 2T माइनस mg इज इक्वल टू MA। 50 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर की तरफ है 3, ठीक है। इसको आप रफली 10 ही ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9.81 की जगह 10 ले लो, ठीक है। तो 2T की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 13। तो T की वैल्यू आ गई 25 इंटू 13। हमारे पास टेंशन आ गई है।
तो जो टेंशन यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वही टेंशन यहाँ पे भी होगी। तो इसका मतलब मोटर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है या मोटर को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको खींचने के लिए, दैट इज दिस 25 × 13 न्यूटन। अब बताइए जो पी आउट आएगी मोटर की, पी आउट कम्स आउट टू बी 25 × 13 इंटू जो वेलोसिटी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पी आउट बताना है भाई। तो वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये मेरे पास पी आउट आएगी। और पी इन क्या आएगी बताओ जरा, पी इन जो आएगी वो आएगी 25 × 13 × 12 डिवाइड बाई 0.8, क्योंकि आप जानते हो पी आउट अपॉन पी इन जो होता है वो एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं और जरा इसको कैलकुलेट करके देखता हूं कि क्या वैल्यू आएगी। तो आप मुझे बस, वैसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो ये, ठीक है। 25 × 13 × 12, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 12, और ये वैल्यू आ रही है 3900 डिवाइड बाई 0.8 कर देता हूं मैं। तो इससे जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 4875 वॉट। ये मेरे पास इनपुट पावर आ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक एस्केलेटर है। जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल में आपने देखा होगा एस्केलेटर लगे होते हैं और उसको एक मोटर जो है वो चला रही है, ठीक है। मोटर उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। उस एस्केलेटर में आपको ये दे रखा है कि टोटल जो है वो ऐसे से 32 स्टेप्स हैं, ठीक है। इस तरह करते करते 32 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है। कितने हैं, 32 स्टेप्स हैं। और हर एक स्टेप की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 125 mm। और जो ये विड्थ है, हर एक स्टेप की जो विड्थ दे रखी है ये मान लीजिए आपको दे रखी है 250 mm। ये आपको इसकी विड्थ दे रखी है। और ऑन एन एवरेज हर एक स्टेप का जो मास है वो 100 किलोग्राम दे रखा है, 100 किलोग्राम पर स्टेप दे रखा है। और ये जो स्टेप्स हैं ये इस तरफ जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से 0.6 मीटर पर सेकंड से। मोटर जो है वो इनको इस तरफ धकेल रही है 0.6 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कितना पावर मोटर को जनरेट करनी पड़ेगी इसको ऊपर धकेलने के लिए। आउटपुट पावर मोटर की क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टोटल मास कितना बनेगा। हर स्टेप पे 100 किलोग्राम है, 32 स्टेप्स हैं, तो आप ये कह सकते हो कि टोटल मास जो आएगा वो आएगा 3200 किलोग्राम। और उनके ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 3200 किलोग्राम इंटू 9.81। इतना आपका ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ जरा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो मोटर के ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो तो एस्केलेटर का जो ये स्टेप्स है इन्हीं का ही तो लोड है। हर इंस्टेंट पे डाउनवर्ड फोर्स इतना लग रहा होगा, ये तो श्योर है। फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। हर इंस्टेंट पे मोटर पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा इस एस्केलेटर की वजह से नीचे की तरफ। अब मुझे बताइए ये एस्केलेटर जो है ऊपर की तरफ किस स्पीड से जा रहा है। तो 0.6 से तो इधर जा रहा है ना, ऊपर किस स्पीड से जा रहा है ये अपने को देखना है, क्योंकि अपने को फोर्स की डायरेक्शन में स्पीड चाहिए। आप जानते हो ना पावर क्या होती है, पावर होती है F.V। इसका मतलब मुझे V का वो कंपोनेंट चाहिए जो फोर्स की लाइन में हो, फोर्स की डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो फोर्स डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी का या स्पीड का अपने को डाउनवर्ड या अपवर्ड कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगी, क्योंकि मोटर के ऊपर कंटिन्यूअसली इतना फोर्स लग रहा है, हर इंस्टेंट पे उतना ही फोर्स रहेगा। आपको इसे देखना है कि किस स्पीड से मोटर जो है उस फोर्स को ऊपर की तरफ भेज रही है, ठीक है। तो सिंपल ये आपको करना है। V का कंपोनेंट निकालना है, तो V का कंपोनेंट कैसे निकालोगे जरा देखो। टोटल 125 mm हाइट है और 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वर्टिकल बनेगी ये बनेगी 4 मीटर
और 250 इंटू 32 करोगे तो ये बन जाएगा 8 मीटर। तो ये जो इसका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो बनेगा रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, तो रूट ऑफ 80। ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल अगर थीटा आ रहा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 0.6 साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा करना है ना, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 0.6 साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा जो बनेगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बनेगा 3200 इंटू 9.81 इंटू 0.6 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो कि मोटर की जो आउटपुट पावर आएगी वो क्या आएगी। मैं जरा इसको कैलकुलेट कर देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो सबसे पहले रूट 80 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं, ठीक है। रूट 80 हमारे पास आ रहा है 8.94, ठीक है, इसकी वैल्यू 8.94 आ रही है। अब जरा बाकी जो है उनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3200 इंटू 9.81, वैसे इस 9.81 की जगह पे ना आप 10 भी ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इंटू 0.6 इंटू 4, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। और इसको डिवाइड कर देते हैं 8.94 से, ओके, डिवाइड करना है 8.94 से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 8427, मतलब 8 आप ये कह सकते हो 8.4 किलोवाट के अराउंड आई है, 8.4 किलोवाट ये हमारे पास इसके, आप ये कह सकते हो। एक बार कैलकुलेशन चेक करो भाई, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन शायद गलत ना कर दी हो, ठीक है, चेक कर लो एक बार। 32 स्टेप्स है, 100 किलोग्राम पर स्टेप, आई थिंक ठीक है भाई, आई थिंक ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है, एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही हो, बाकी तो सब सही था। और क्या तरीका हो सकता है, एक और तरीका यह है कि अगर हम वर्क डन निकाल लें कि वर्क डन बाई मोटर ने कितना वर्क डन किया है डिवाइड बाय टाइम कर दें, तो बात बन जाएगी हमारी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जरा देखो ये जो मास है ना ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे 100 है, फिर 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 यहां पे 100 है, तो टोटल मास जो है वो 3200 किलोग्राम का बना है। अगर हम ये मान लें कि 3200 किलोग्राम मिडिल में बैठा हुआ है, उसको एक पार्टिकल की तरह ले लें, तो देखा जाए तो उसको केवल 2 हाइट पे पहुंचाना है बस। 3200 किलोग्राम जो मिडिल में बैठा है उसको 2 हाइट पे पहुंचाना है। तो वर्क डन बाई मोटर अगर मुझे निकालना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि 3200 को 2 किलोग्राम पहुंचा दो, 2 मीटर पे पहुंचा दो। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई मोटर दैट विल बी इक्वल टू 3200, तो मास हो गया इंटू 9.81 इंटू 2 कर दो, ये हो जाएगा वर्क डन बाई मोटर। मोटर ने कितना वर्क डन किया है इस हाइट पे 3200, हमने पूरे मास को एक एवरेज लोकेशन पे ले आए, उसकी एवरेज जो है 3200 यहां पे लाई करेगी मिडिल में, ठीक है। तो ये हाइट 2 आ जाएगी, नीचे वाली हाइट भी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जरा देखिए हमें तो पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर जो है वो होगी v बाई टी, सिंपल, ठीक है, सॉरी u बाई टी, माफ कीजिएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लगेगा इसको यहां से यहां पे पहुंचाने में, वो कैसे देखोगे, आपके पास ये स्पीड है इधर की तरफ, तो इधर वाला कंपोनेंट निकाल लो, तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा 0.6 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4 अपॉन रूट 80, ये मेरे पास स्पीड आएगी। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम के लिए एक काम करते हैं 2 डिवाइड बाई ये कर देते हैं स्पीड, ये हमारे पास टाइम आ गया। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा 3200 इंटू 9.81 इंटू 2 डिवाइड बाई टाइम, टाइम की वैल्यू है 2 और डिवाइड में ये है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 0.6 इंटू 4 डिवाइड बाई रूट 80, सही है जी, ये बन गया, 2 से मेरा 2 कट गया। तो अब जरा देखो ये पावर की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3200 9.81 0.6 इंटू 4, और इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, सेम आंसर आएगा।
तो आपको लॉजिक लगाना था। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के। आप जरा सोचेगा कि अगर कोई और तरीके से अगर हमें सोल्व करना हो तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस तरह का दे रखा है कि आपके पास एक हैवी मास है, ठीक है, जैसे लिफ्ट होती है ना, आपको एक ऐसे लिफ्ट लगा रखी है, ये लिफ्ट का डब्बा है, आप ऐसे समझिए। तो इसमें मास बहुत ज़्यादा होता है भाई, और बंदे भी है तो मास और बढ़ जाएगा, और हमें इसको लिफ्ट करना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक पुली कनेक्ट कर रखी है, और ये इसका ऊपर एक हमने डेटम पॉइंट बना रखा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास एक मोटर लगी हुई है दोस्तों। हमने एक मोटर को फिक्स किया हुआ है, और मोटर क्या कर रही है, मोटर इसको खींच रही है, ठीक है, मोटर इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। लेकिन हमने इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे पुली लगा रखी है और एक पुली यहाँ पे लगा रखी है। जरा देखिएगा क्या किया हुआ है, यहाँ से एक पुली ऐसे लेके गए और एक काउंटर वेट लगा रखा है, आप ये समझिए, एक काउंटर वेट और लगा रखा है, सो दैट मोटर के लिए आसानी हो, ऊपर उठाना और नीचे ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक काउंटर वेट भी लगा रखा है। एक्चुअल में ऐसे ही हम लोग काउंटर वेट लगाते हैं लिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह का हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है। दिया क्या हुआ है सुनिए, द मटेरियल होस्ट एंड द लोड हैव टोटल मास 800 किलोग्राम। इसके अंदर कुछ बंदे रखे हुए हैं, मटेरियल रखा हुआ है, इसका टोटल मास दे रखा है 800 किलोग्राम, ठीक है। एंड द काउंटर वेट हैज 150 किलोग्राम। जो काउंटर वेट है वो है 150 किलोग्राम का, ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। एट गिवन इंस्टेंट द होस्ट हैज एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड स्पीड इसकी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन आपको गिवन है। डिटरमिन द पावर जनरेटेड बाय द मोटर एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, आपको बताना है पावर कितनी जनरेट करेगी मोटर एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो आपको मोटर की दे रखी है 0.8। तो एफिशिएंसी की वैल्यू जो है वो तो इनपुट पावर के लिए चाहिए, ठीक है। तो हमें एक तरह से इनपुट पावर, जो पावर जनरेटेड होती है वो तो आउटपुट पावर होती है भाई, तो यहाँ पे आउटपुट पावर निकालनी है मोटर की, और चलो इनपुट पावर भी निकाल लेते हैं एफिशिएंसी की हेल्प से, ठीक है। पावर इनपुट भी आपको बतानी है भाई, और पावर जनरेटेड भी बतानी है बाय द मोटर, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। जिस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो ये है और एक्सेलरेशन जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालनी है, ये वाली स्ट्रिंग के अंदर। अब ये टेंशन कैसे निकालेंगे भाई, इधर की टेंशन अलग आएगी, इधर की टेंशन मैं T1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी T1 आएगी, यहाँ पे भी T1 आएगी, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले T1 निकाल लेते हैं भाई। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वही उसी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा होगा। अगर इसके ऊपर कांस्टेंट मोशन लगाऊं मैं, तो आप ये कह सकते हो जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन नीचे आ रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लो लगाऊं तो मैं कह सकता हूँ 150 इंटू 9.81 माइनस T1 इज इक्वल टू 150 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 1.5। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 इंटू 9.81 माइनस 1.5। सही है जी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जरा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और जरा इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ। 9.81 है, उसमें से माइनस कर देते हैं पहले 1.5 को, ठीक है, और जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं 150 से। तो ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1246.5। एक बार आप लोग भी चेक कर लें भाई, 1246.5 न्यूटन। ये हमारे पास इस T1 की वैल्यू आ गई है, इधर जो है टेंशन उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। एक बार मेरी कैलकुलेशन जरूर चेक कर ले भाई कि भाई कैलकुलेशन सही है क्या, 8.31, ठीक है जी। अब 1246.5 न्यूटन जो है वो T1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं टेंशन को T ले रहा हूँ, टेंशन में T ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है वो जरा समझना है अपने को। वो ये है कि अगर मैं यहां पे न्यूटन सेकंड लो लगाऊं इस ब्लॉक के ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि T1
प्लस 2t माइनस 800 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 800 इंटू 1.5। मैंने इस 800 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है ये माइनस 800 इंटू 9.81 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा T1 प्लस 2t इज इक्वल टू 800 इंटू 9.81 प्लस 1.5, ठीक है। और यहां से 2t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800 इंटू 9.81 प्लस 1.5 माइनस T1 है 1246.5, ठीक है जी। तो पहले काम करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद T आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो मैं जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मुझे इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 9.81 में ऐड कर देता हूँ मैं 1.5 को, ठीक है, एक मिनट, 9.81 प्लस 1.5 कर दिया, ओके, यह आया 11.31 इंटू 800 कर देते हैं। तो आप लोग भी कैलकुलेट करें क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। माइनस 1246.5, ठीक है जी, ओके। तो और उसको डिवाइड बाय 2 भी कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2 भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3900। टी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से इट कम्स आउट टू बी 3900 न्यूटन। ये मेरे पास टेंशन आ गया टी, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहां पे भी जो टेंशन है वो भी टी ही होगी। अब मुद्दा यह है कि यहां पे स्पीड क्या होगी, जो मोटर इसको लपेट रही है वो किस स्पीड से लपेट रही है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे कोई पी पॉइंट ले लेते हैं और ये जो लेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ क्या बनेगी, देखो पी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना भाई। इस लेंथ को पहले तो जरा देखिए, इस लेंथ को देखते हैं। इस लेंथ को मैं SP बोल रहा हूं और इस लेंथ को मैं SB बोल रहा हूं। इधर वाली जो लेंथ है वो SB बोल रहा हूं। अब ये P पॉइंट देखना है, P पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ की बात करूं तो क्या बनेगी, एक तो यहां से SB बनेगा और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो आएगी वो आएगी SB माइनस SP, ठीक है जी। कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक SB और यहां से लेके ये लेंथ क्या बन जाएगी, ये पूरी है SB माइनस SP कर दो, ठीक है। बराबर की इधर क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी L0। ये टोटल लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक की वो L0 लेंथ है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस VP इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहां से VP, P पॉइंट की स्पीड पता चल गई, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ VB। इसका मतलब जो ब्लॉक की स्पीड होगी उसकी डबल स्पीड से P पॉइंट जो है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड अपने को पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो बन जाएगी ये बन जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मोटर जो है इस P पॉइंट को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकंड से खींच रही है। तो इसका मतलब अगर मैं पावर कितना पावर मोटर को जनरेट करनी पड़ेगी, अगर वो मैं निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, 3900 इंटू 4 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारे पास 3900 हमारे पास आया है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 15600, 15.6 किलोवाट आप लिख लीजिए, ठीक है, 15.6 किलोवाट। इतना मेरे पास क्या होगा, P आउट आ गया, इतना जनरेट करनी पड़ेगी पावर को। अब एफिशिएंसी दे रखी है 0.8, तो P इन क्या होगा, P in is 0.8 के लिए मैं ये पॉइंट हटा देता हूं, ये मेरे पास इनपुट पावर आ जाएगी भाई। इसको डिवाइड बाय 0.8 करोगे ना तो पॉइंट हट जाएगा भाई, ठीक है। तो P in की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया दोस्तों, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आपको अप्लाई करना आया कि कैसे हम P आउट एंड P इन को निकालेंगे। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। जरा देखिए, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और वो क्वेश्चन क्या है, आपको 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक ग्राफ पावर का है और एक ग्राफ स्पीड का है। जरा देखिए, एक ग्राफ फोर्स का है, माफ कीजिएगा। तो 2 ग्राफ पहले बना देता हूं और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ये आपका 800 न्यूटन का फोर्स है और ये फोर्स जो है ये 0.2 सेकेंड तक अप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये लीनियरली डाउन आ रहा है 0 पे, ये है 0.3 सेकेंड।
टी इन सेकेंड्स आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको फोर्स दे रखा है दोस्तों, टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। फिर आपको दे रखा है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, v इन मीटर पर सेकेंड, और ये जो स्पीड है ये आपको लीनियरली बढ़ रही है इस तरह से 0.3, और यहां पे जो वैल्यू है इसकी वो है 20 मीटर। स्टेटमेंट सुनिए अब क्या है। स्टेटमेंट दे रखी है, एन एथलीट पुशेस अगेंस्ट एन एक्सरसाइज मशीन विद ए फोर्स दैट वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर इन द फर्स्ट ग्राफ। ये कह रहा कोई एक्सरसाइज मशीन है और एथलीट जो है उसको पुश कर रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरह से वेरी हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट आर्म एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स वेरीज विद द टाइम एज शोन इन द सेकंड ग्राफ। डिटरमिन द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड ड्यूरिंग 0.3 सेकंड टाइम पीरियड। ये कह रहा है जो 0.3 सेकंड का टाइम पीरियड आएगा उस दौरान मैक्सिमम पावर कितनी डेवलप करेगा एथलीट, वो आपको बताना है। और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो F इंटू वी करके मुझे क्या करना है, पावर। तो इसका मतलब पावर का अगर मैं समहाउ ग्राफ बना दूं तो उसमें मैक्सिमा निकाल लेते हैं कि कहां पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पावर का। तो पावर का ग्राफ क्या बनेगा, F डॉट वी, और दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ग्राफ को मल्टीप्लाई करना है भाई, तो बहुत आसान है। इसका स्लोप बताइए पहले क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा 200/3 और इंटू टी कर दो। ये तो मेरा स्पीड का लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो सबसे पहले 0.2 तक देखते हैं। 0.2 तक अगर मैं देखना चाहूं तो ये मेरा 800 है और ये 200/3 है। तो पावर की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 800 इंटू 200/3t। इतने वॉट मेरा पावर बनेगी, और ये लीनियरली राइज करेगी भाई। ये जो पावर है आप देख सकते हो टाइम के साथ लीनियरली राइज करेगी, और ये 0.2 तक ही वैलिड है। ये जो प्रोडक्ट है 0.2 तक वैलिड है। तो क्या बनेगा ये प्रोडक्ट, ये बन जाएगा 160,000/3t। ये बन जाएगा दोस्तों, एक बार आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, और t की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, 16 इंटू 0.2, 16 दूनी 32, और यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे, 32,000 बन जाएगा ये, डिवाइड बाय 3 वॉट। ये मेरे पास यहां तक की पावर आएगी। इसके बाद जरा देखते हैं 0.2 से लेके और 0.3 तक देखते हैं, 0.3 तक देखते हैं, 0.2 से 0.3 तक देखते हैं। तो कैसे देखोगे, पहले इसकी लाइन, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा -800/0.1 कर दो भाई, तो -8000 आ जाएगा स्लोप, इंटू टी कर दो, और t इक्वल टू 0.3 पे 0 बनना चाहिए। तो 0.3 करोगे तो 2400, तो 2400 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। एक बार देख लो भाई मैंने सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन की इक्वेशन तो यही है भाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो बन जाएगा 200/3 इंटू टी मल्टीप्लाई बाई -8000t प्लस 2400, ठीक है जी। ये अब ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, और मैं जानता हूं 0.3 पे इस ग्राफ की वैल्यू आएगी 0, क्यों, क्योंकि 0.3 पे ये 0 हो रहा है, तो 0 इंटू दिस इज 0, ठीक है। 0.2 पे क्या वैल्यू बनेगी इसकी, तो 0.2 पे अगर मैं वैल्यू देखना चाहूं तो ये बन जाएगा 0.2 पे 800, 0.2 पे ये बन जाएगा 800, और ये कितना बन जाएगा 0.2 पे, ये बन जाएगा 40/3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 8 चौके 32, 32,000/3। 0.2 पे ये वैल्यू बनेगी और 0.3 पे ये 0 पे आएगा। तो अब अगर मैं इसको दिखाना चाहूं, अच्छा t इक्वल टू 0 पे भी 0 है ये, तो मेरे को लगता है कि ये इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। t इक्वल टू 0.2 पे ये वैल्यू आई, 0.3 पे जो है वो 0 बन रहा है। अगर इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे भी 0 है ना, तो ये इस तरह का इन्वर्टेड पैराबोला बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतने हिस्से को दिखाना है, तो इस तरह का बन जाएगा। तो दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। तो अब बताओ जो मैक्सिमम पावर जनरेट होगी वो ये होगी, मैक्सिमम पावर जो जनरेट होगी वो 32,000/3 वॉट। ये आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट होगी। आई होप आपको ये समझ आया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, दो ग्राफ को जस्ट मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करके ये बताना है कि मैक्सिमम पावर जो है वो एथलीट कितनी जनरेट कर रहा है, तो वो इतनी पावर जनरेट कर रहा है। इस पावर को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, पीटी।
इससे आप किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हो पावर। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस का मतलब समझिए जिससे आप हर इंस्टेंट पे बता सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए इंस्टेंटेनियस फोर्स इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में जो स्पीड होगी उस कंपोनेंट से। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना ना, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, स्पीड का या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस फोर्स है, इसमें हर इंस्टेंट पे फोर्स की वैल्यू पता है, और ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है, आपको हर इंस्टेंट पे कितना स्पीड है एथलीट की वो पता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। किसी भी इंस्टेंट पे आप पावर कितनी जनरेट कर रहा है एथलीट वो बता सकते हो। तो मैक्सिमम पावर कितनी जनरेट करेगा, वो आपकी इतनी पावर जनरेट करेगा, और 0.2 सेकंड पे जनरेट कर रहा होगा मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो चलिए आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और अगले एपिसोड में हम कुछ नई चीज़ों को पढ़ने की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।